ओके, जस्ट सिट डाउन। और आपके पास पेडिग्री समझने का टाइम है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की। तो हमारा टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। सबसे पहली बात तो जो मेंडल के क्रॉसेस हैं ये यार कंट्रोल क्रॉसेस हैं। मेंडल जो भी पी में क्रॉस कर रहे हैं दे आर द कंट्रोल क्रॉस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल क्रॉस? कंट्रोल क्रॉसिंग वो क्रॉस ब्रीडिंग होती है जिसमें हमारा पूरा कंट्रोल किया जा सके कि किसे पेरेंट बनाना है और किसकी सेल्फिंग करनी है। तो आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था मेंडल ने 3 ही काम किए हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, और पेरेंट भी किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर लिया। पेरेंट भी हमने कैसे सिलेक्ट किए? ट्रू प्योर वे। और फिर उनकी क्या की है? क्रॉस ब्रीडिंग। फिर हमारे पास जो F1 प्रोजनी आई है उनकी क्या की है? सेल्फिंग। हाँ, सेल्फिंग की है। और सेल्फिंग करने के बाद हमने क्या प्रोड्यूस किया है? F2। तो इसका मतलब है कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा मेल बनेगा कौन सा फीमेल बनेगा, और ये हमारे पूरे कंट्रोल में है। लेकिन के मेंडल के जो कंट्रोल क्रॉसिंग है इट इज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमंस में पॉसिबल नहीं है। उसका कारण है हमारी सोसाइटीज हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे रिलीजन्स हैं। हम लोग अपने रिलीजन रिचुअल से बंधे हुए हैं और हम जानते हैं कि जो क्रॉसिंग जो सेल्फिंग यहाँ पर पॉसिबल है प्लांट में, एनिमल्स में, वो ह्यूमन में पॉसिबल नहीं। सो जो कंट्रोल क्रॉसिंग पॉसिबल ही नहीं है तो हम किसी को भी पेरेंट सेलेक्ट नहीं कर सकते, किसी को भी हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करा सकते। वो तो पहले से फिक्स है। जिनकी शादियां हुई हैं वो मेटिंग कर रहे हैं, उनके बेबीज बन रहे हैं और वो आगे प्रोजनीज बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास एकदम शांत रहो, हमारे पास अब कुछ नहीं बचता। अब केवल बचता है कि उनकी फैमिली की हिस्ट्री ली जाए और उनकी फैमिली की हिस्ट्री में जनरेशंस में कोई ट्रेड ढूंढा जाए। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था क्वीन विक्टोरिया को एक बीमारी थी, याद है? हीमोफीलिया। अब ये क्वीन विक्टोरिया की जो हीमोफीलिया वाली बीमारी है वो फैमिली में किसको हुई किसको नहीं हुई, अगर इसकी हिस्ट्री हमें मालूम चल जाए तो हम जो एनालिसिस करेंगे दैट एनालिसिस इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। सो पेडिग्री एनालिसिस इज अ फैमिली हिस्ट्री फॉर पर्टिकुलर ट्रेट, फॉर पर्टिकुलर ट्रेट और डिसीज। किसी भी ट्रेट को और किसी भी डिसीज को पता लगाने के लिए एक फैमिली के मेंबर का हिस्ट्री लिया जाए, उस हिस्ट्री का एक चार्ट किया जाए, उसी चार्ट को हम लोग पेडिग्री बोलते हैं और उसकी एनालिसिस इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। सो इट इज अ चार्टिंग ऑफ द फैमिली हिस्ट्री। तो आप अगर किसी भी फैमिली में कोई बीमारी ढूंढना चाह रहे हैं तो उस फैमिली के मेंबर और उनके जनरेशंस में बेटा ये आपको डिसीज ढूंढनी होगी और उसके चार्ट बनाने होंगे। उसी चार्ट को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। और बोलते हैं चार्टिंग में कुछ कोड्स हैं और कुछ बेटा ग्राफ हैं जो आपको जानने चाहिए, चार्ट करने के तरीके हैं। अगर आप अपना पेज नंबर एनसीईआरटी का आई थिंक 88 या 89, देखिए कौन सा पेज है, 88 ओपन करेंगे तो कुछ कोड्स हैं। जैसे अगर स्क्वायर बना हुआ है इसका मतलब होता है मेल, अगर सर्कल बना हुआ है इसका मतलब है फीमेल, अगर डायगोनल बेटा कुछ स्क्वायर बना हुआ है इसका मतलब है सेक्स अनस्पेसिफाइड, हमें पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। अगर ये तीनों सॉलिड है, सॉलिड का मतलब इनमें डार्कनेस है, इसका मतलब है जो डिसीज हम ढूंढने गए हैं वो इससे अफेक्टेड है, इन्हें हम लोग बोलेंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। याद रखना मेल और फीमेल के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है
ये बताती है मैरिज या फिर मीटिंग। अगर मेल और फीमेल के बीच में 2 लाइन है, इट इज अ मैरिज बिटवीन रिलेटिव। या फिर इसी को बोलते हैं कंसंगुइनियस मेटिंग। इस तरीके की पेडिग्रीज जिसमें रिलेटिव्स के बीच में मैरिज हो सकती है, ज्यूज और मुस्लिम्स में पेडिग्री मिल सकते हैं क्योंकि वहाँ रिलेटिव्स में मैरिज हो जाते हैं। तो आपको इस देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिखाया गया है। अगर कहीं स्क्वायर बना है तो मेल, सर्कल बना है तो फीमेल, अगर डायगोनल बना है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, अगर उनमें बेटा सॉलिड हैं तो वो अफेक्टेड हैं, बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मैरिज है या मीटिंग है, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स है। इसके अलावा अगर एक मेल और एक फीमेल के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मैरिज बताती है, लेकिन अगर उससे वर्टिकल लाइन हो और वर्टिकल लाइन में बेटा स्ट्रक्चर्स दिए गए हो तो ये प्रोजनीज बताते हैं। ये तो मैं पेरेंट हो गए, ये हो गई प्रोजनीज, बच्चे। और प्रोजनी हमेशा काउंट किए जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे मैंने बोला यहाँ पहले लड़की हुई, फिर लड़का हुआ, फिर लड़का हुआ, फिर लड़की हुई। तो अगर आप लेफ्ट से चलोगे तो आपको मालूम है कि पहले लड़की, फिर लड़का, फिर लड़का, हमेशा सीक्वेंस होगा। मैं बोलूंगा इनका पहला ऑफ स्प्रिंग क्या है, आप बोलोगे लड़की, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, इस तरीके से। हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे। और किसी भी मैरिज में अगर मीटिंग में कोई सॉलिड बंदा मिल जाए, इसका मतलब इट इज अफेक्टेड। क्या बोलेंगे? अफेक्टेड। फिर आपकी बुक में एक और साइन बना हुआ जिसमें डायगोनल में उन्होंने 5 लिख दिया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 5 इंडिविजुअल हैं जिनका सेक्स कैसा है? अनस्पेसिफाइड। ये आपको वैसे भी आ जाना था, आपने कई बार पढ़ा भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं, बस डेफिनेशन जानना चाहिए। व्हाट इज पेडिग्री? चार्टिंग ऑफ फैमिली हिस्ट्री फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए फैमिली हिस्ट्री को चार्ट करना, इट इज नोन एज पेडिग्री, और उसकी एनालिसिस करना, इट इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के अपने कुछ सिंबल्स हैं, कोड्स हैं, सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को आपको याद रखना है। चलिए, स्क्वायर है तो, सर्कल है तो, डायगोनल है तो, अनस्पेसिफाइड, अगर सब के सब सॉलिड है या कलरफुल हैं तो अफेक्टेड हैं। अगर बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मेटिंग, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मैरिज बिटवीन रिलेटिव, कॉन्संगुइनियस मेटिंग। अच्छा बताइए, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर एक वर्टिकल लाइन निकली हुई है तो ये क्या बताएगी? प्रोजनी। और प्रोजनीज का नंबर कहाँ से काउंट करोगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए, मुझे मालूम है ये सीखने नहीं आया है, आप ये तो सबको आता है, इट इज नोन बाय एवरीवन, बट पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व कैसे किया जाए ये थोड़ा मुश्किल होता है। हाउ टू सॉल्व पेडिग्रीज, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। अच्छा, सबके अपने तरीके हैं और सारे तरीके सही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा तरीका सही है दूसरे का गलत, सबके अपने तरीके और सबके तरीके सही हैं। कुछ लोग तरीके ऐसे अपनाते हैं जिसमें वो हर इंडिविजुअल की जीनोटाइप लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ यूं करके स्मॉल टी, कैपिटल टी, वो मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज इट इज अ टाइम टेकिंग। आपके पास 180 क्वेश्चंस के लिए कितने घंटे? हाँ, 3 घंटे, मतलब मिनट कितने? हाँ, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। और आपको लगता है फिजिक्स में एक क्वेश्चन 1 मिनट में हर क्वेश्चन निकल जाता है, तो आपको टाइम बचाना है। इसका मतलब टाइम आपको कहाँ से उठाना? तो आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंस सकते जो 5 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है। तो ये एग्जाम जो होते हैं ना, ये केवल आपका रियल टेस्ट भी है।
कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हो। कई बार पेपर में सब कुछ आ रहा होता है और आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो हमें वो ट्रिक उठानी है पेडिग्री एनालिसिस में, वो ट्रिक उठानी है जो आपके क्वेश्चन को 30 सेकेंड या 20 सेकेंड या 15 सेकेंड में पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए है। आज मैं इसीलिए 2 घंटे का समय लेके आया हूं, 1.5 घंटे का, आधे घंटे हम लोगों पेपर आपके सामने है वो करूंगा मैं। बाकी 1.5 घंटे में केवल आपको ये प्रैक्टिस कराने आया हूं कि पेडिग्री को देखते ही कैसे जान जाओगे कि ये क्या है। शुरुआत के 15-20 मिनट 25 मिनट आपको बहुत मुश्किलें आएंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गिटार बजाना चालू करते हैं, हमेशा सुर में बजता कि बेसुरा। तो आप उस बेसुरे वाले पार्ट को क्रॉस करिएगा, फिर देखना हमको सुर में बजाना भी आएगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा। पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से लिखिए। याद रखना, जब भी कभी पेडिग्री मिले, पेडिग्री में सबसे पहले ये देखो कि वो डोमिनेंट है कि रेसेसिव। कभी मत देखो कि वो ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक। पहला तो याद रखना, पेडिग्री में सबसे पहले जानना जरूरी है कि वेदर पेडिग्री इज डोमिनेंट और पेडिग्री इज रेसेसिव। खूब टाइम है मेरे पास, चलो बताओ। अगर कभी कोई पेडिग्री मिल जाए तो उसमें क्या पहले ढूंढोगे? डोमिनेंट और रेसेसिव। और जब डोमिनेंट रेसेसिव मिल जाए तब ध्यान देना कि वो ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक है, ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। लेकिन ज्यादातर बच्चे एक साथ दोनों चीजें ढूंढना चाहते हैं, यहीं पर गड़बड़ी करते हैं। वो तुरंत जानना चाहते हैं कि ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक है, वो तुरंत जानना चाहते हैं कि डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। आप लोग क्या करेंगे? ये प्रैक्टिस में लाएंगे। पहले क्या देखेंगे? पहले देखेंगे कि वो डोमिनेंट है कि रेसेसिव। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेडिग्री देखते ही अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे। एंड क्वेश्चन है, वेदर डिसीज प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन। क्या डिसीज सारी जनरेशन में प्रेजेंट है? मैंने ऑल इंडिविजुअल बोला कि ऑल जनरेशन? हाँ, ऑल जनरेशन। मैंने ऑल इंडिविजुअल नहीं बोला, ऑल जनरेशन। या फिर इसे और सिंपल करेंगे। अब इस सिंपल को कैसे देखेंगे? वेदर अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव अफेक्टेड पेरेंट। क्या अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट भी अफेक्टेड हैं? अगर पहला क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, पहला सेंटेंस नहीं समझ पा रहे तो दूसरा सेंटेंस समझो। क्या जिन्हें बीमारियां हैं उनके पेरेंट को भी बीमारियां हैं? ये सिंपल क्वेश्चन आपको पूछना। अब इसके जवाब मिलेंगे 2, यस या फिर मिलेगा नो। अगर यस मिले ये डोमिनेंट है, ये पूरी पेडिग्री डोमिनेंट है। और अगर नो मिले ये पेडिग्री रेसेसिव। चलिए मैंने 3 बातें यहां लिखी हैं। जब भी पेडिग्री मिलेगी आप पहले क्या देखने की कोशिश करोगे कि वो पेडिग्री डोमिनेंट है कि रेसेसिव। और जब डोमिनेंट रेसेसिव मिल जाए तब आप क्या ढूंढोगे कि वो ऑटोसोमल है कि सेक्स। पर पहले इस पे मत कूदना। चलो डोमिनेंट रेसेसिव पूछने के लिए एक ही क्वेश्चन है, मैंने 2 सेंटेंस में लिखा है लेकिन क्वेश्चन एक है। पहला क्वेश्चन, वेदर डिसीज प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन। फिर से बोलो, क्या सारी जनरेशन में डिसीज है? अगर ये सेंटेंस तुम्हें नाकाफी लग रहा तो ऐसे पूछो, क्या अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट को भी डिसीज है? अगर जवाब आए हाँ, ये क्या है? ना रेसेसिव। जैसे ये देखो, डिसीज है, इसके पेरेंट को डिसीज है, इसके पेरेंट को डिसीज है। यस, हर अफेक्टेड इंडिविजुअल को ध्यान देना है, हर अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट को डिसीज है। बताओ ये क्या है? डोमिनेंट। आप अपनी बुक की पेडिग्री देखिए। 2 पेडिग्रीज हैं, मैं पहली पेडिग्री पूछ रहा हूं। आप नीचे लिखे हुए पे ध्यान मत देना।
आपको केवल पेडिग्री देखनी है। पहली पेडिग्री उल्टा देखनी है, ऊपर से नीचे नहीं देखनी, नीचे से ऊपर देखनी है। चलो, क्या अफेक्टेड बंदे का मम्मा अफेक्टेड है? अच्छा, क्या अफेक्टेड बंदे की मम्मा अफेक्टेड है? बताओ, अफेक्टेड इंडिविजुअल की पेरेंट अफेक्टेड है? यस। पहली पेडिग्री पता हो गया, पहली पेडिग्री डोमिनेंट। अच्छा, अभी आप दूसरी पेडिग्री देखो। क्या अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट अफेक्टेड हैं? ना। क्या अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट अफेक्टेड हैं? ना। बताओ, रेसेसिव। अब आप अपना क्वेश्चन पेपर देखिए, डेप्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 15। क्या अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट अफेक्टेड हैं? यस। क्या हर अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट अफेक्टेड हैं? यस। बताओ, रेसेसिव के डोमिनेंट? नाउ द क्वेश्चन नंबर 19। ये एनसीईआरटी के ही दोनों क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है, एक्चुअली एनसीईआरटी के दोनों पेडिग्री उठाई गई हैं। पहला बोलो, पहला बोलो डोमिनेंट, दूसरा बोलो रेसेसिव। मैंने खूब टाइम लेना है, मुझे खूब देर तक ये चीजें सीखनी है और सिखानी है। बताओ, पहला क्वेश्चन बोलो। हाँ, क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो कैसा आएगा? हमें क्या पता लगाना है कि डोमिनेंट है कि रेसेसिव। क्वेश्चन पूछोगे, क्या पूछोगे? वेदर अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव अफेक्टेड पेरेंट। क्या अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट अफेक्टेड हैं? अगर आए आंसर यस, इट इज डोमिनेंट, और आए अगर ना तो रेसेसिव। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। और जब ये क्वेश्चन हो जाए तो तुम्हें डोमिनेंट एंड रेसेसिव मिल जाएगा, और डोमिनेंट और रेसेसिव मिल जाए तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये होते हैं, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होते हैं कि बताओ ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक। तो यहां पर ऑटोसोमल और सेक्स लिंक जानने के लिए अपने आप से दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, वेदर डिसीज फॉलो एनी पैटर्न। क्या डिसीज कोई पैटर्न फॉलो कर रही है? इसके भी दो आंसर मिलेंगे, एक होगा नो। अगर डिसीज कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, अगर डिसीज कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रही, लड़के और लड़की में बराबर हो रही, ऐसा नहीं कि लड़की में ज्यादा हो रही लड़के में ज्यादा हो रही, अगर कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, ये है ऑटोसोमल। यहां तक पेडिग्री आसान लगती है और मैं आपको ये पेडिग्री आसान करा के दिखा सकता हूं। चलिए फिर से अपनी एनसीईआरटी बुक देखिए। अब की बार देखना है ऑटोसोमल और सेक्स लिंक के लिए। पहले हम लोग पता कर चुके हैं डोमिनेंट और रेसेसिव के लिए। पहली वाली कौन सी? हाँ, डोमिनेंट। दूसरी वाली? तो इसमें तो कोई लड़ाई नहीं कि पहली पेडिग्री डोमिनेंट है और दूसरी कौन सी है? रेसेसिव। अब दूसरा क्वेश्चन, वेदर डिसीज फॉलो एनी पैटर्न। पैटर्न का मतलब है या तो माँ से बेटी की तरफ जा रही होगी, या तो पापा से बेटे की तरफ जा रही होगी, या पापा से बेटी की तरफ जा रही होगी। तो यहां पर कोई पैटर्न नहीं हो रहा, क्योंकि लड़के और लड़की दोनों में डिसीज है और लड़के और लड़की दोनों में डिसीज है। इसका मतलब यहां पैटर्न फॉलो, चाहे पेडिग्री नंबर 1 हो चाहे पेडिग्री नंबर 2 हो, कोई पैटर्न फॉलो। कई बच्चे बोलते हैं कि सर आपको कैसे मालूम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। मैं बोलता हूं पहला F1 जनरेशन देखो, ये डिसीज लड़के में भी है लड़की में भी, और दूसरी पेडिग्री का भी F1 देखो, लड़के में भी है लड़की में भी। अगर X लिंक रेसेसिव होता, याद करो मैंने क्या पढ़ाया था, X लिंक रेसेसिव। कलर ब्लाइंडनेस याद है? बताओ कितना परसेंट मेल? 8। कितना परसेंट फीमेल? तो ज्यादा किसमें होती? मेल में। कम किसमें होती? फीमेल में। क्या उसमें कोई पैटर्न होता? यस। यहाँ पैटर्न, और पैटर्न नहीं है तो ऑटोसोमल। फिर से बोलो। अब बताओ पहली पेडिग्री किसकी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट और दूसरा ऑटोसोमल रेसेसिव। एनसीईआरटी तो सॉल्व, मैं जाकर के घर जाऊं मैंने दोनों पेडिग्री सॉल्व कर दी, लेकिन नहीं, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो सबसे खतरनाक है।
अगर यस पैटर्न फॉलो कर रही है तो पैटर्न क्या है? अब पैटर्न है 5 और इसी में लोग मरते हैं, इसी में लोगों को उल्टियां आती हैं ये पैटर्न सीखने। सीख गए बाबू तो हीरो। 17 पेडिग्री है मेरे पास, वो 17 की 17 पेडिग्री आपको करने में आसानी लगेगी। पहला पैटर्न, मेल ट्रांसफर इट्स डिसीज टू डॉटर नॉट टू सन। इट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। यानी जो अफेक्टेड मेल होगा वो अपनी बीमारी अपने बेटों को ना दे करके बेटियों को देगा। बड़ा ऑब्वियस है, अगर अफेक्टेड मेल है और डिसीज एक्स क्रोमोसोम में है तो बताइए एक्स क्रोमोसोम अपनी बेटी को देगा कि बेटे को? बेटी को। और बेटी अगर उस अफेक्टेड क्रोमोसोम लेकर के बीमार हो गई, इसका मतलब वो डिसीज रेसेसिव थी कि डोमिनेंट थी? डोमिनेंट। नहीं आया? आया? तो पहला पैटर्न बोलो। सर ये नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। सर ये रही फीमेल नॉर्मल, ये रही फीमेल नॉर्मल, ये रहा मेल डिसीज। मेल डिसीज, इसने एक्स क्रोमोसोम दिया, इसने एक्स क्रोमोसोम दिया, मम्मी के पास से नॉर्मल एक्स, पापा के पास से एबनॉर्मल एक्स। अगर ये रेसेसिव होता तो ये कैरियर होता। क्या होता? कैरियर। लेकिन सर ये डिसीज निकला, डिसीज निकला, इसका मतलब ये वाला कैरेक्टर एक्स क्रोमो में लिंक। बताओ रेसेसिव की डोमिनेंट? पैटर्न पढ़ो मेरे साथ। इफ मेल ट्रांसफर इट्स डिसीज टू फी डॉटर नॉट टू द, तो बताओ एक्स लिंक डोमिनेंट। पहला पैटर्न बोलो, एक्स लिंक डोमिनेंट। फिर से बोलो। तुम्हारे बुझी बुझी आवाजें नहीं चाहिए, यहां तक तो मुझे समझ में आ गया। ये 5 पॉइंट पढ़ने में तुम्हारी हालत खराब होती है। फिर से बोलो। पहला क्या बोला? इफ मेल ट्रांसफर इट्स, किसको दे रहा है? डॉटर को दे रहा है। किसको नहीं दे रहा? क्यों? क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम, मेल अपना एक्स क्रोमोसोम कभी सन को, मेल अपना वाई क्रोमोसोम सन को देता है, मेल अपना एक्स क्रोमोसोम डॉटर को देता है, तो डॉटर अफेक्टेड होंगी। और डॉटर अफेक्टेड है तो वो डोमिनेंट है कि रेसिव? डोमिनेंट। इट इज नोन एज एक्स लिंक डोमिनेंट। दूसरा क्वेश्चन, मेल ट्रांसफर इट्स कैरेक्टर टू सन नॉट टू डॉटर। सर जी जवाब दो। फादर अपना डिसीज अपने बेटे को दे रहा है, बेटी को नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो डिसीज किससे जा रही है? वाई से। और वाई हमेशा डोमिनेंट ही होगा क्योंकि वाई अकेला है, तो रेसेसिव होने की जरूरत नहीं है, तो वाई लिंक्ड बोलोगे, डोमिनेंट बोलने की जरूरत नहीं। इट इज वाई लिंक्ड। जिनको भी महंगे लग रहे, बहुत कठिन लग रहे हैं, वो देखना कितने आसान लगने लगे। चलो पहला बोलो। पहला पैटर्न, मेल अपनी डिसीज किसको ट्रांसफर कर रहा है? डॉटर को। और सन को ट्रांसफर नहीं कर रहा। दूसरा, मेल अपनी डिसीज सन को ट्रांसफर कर रहा है। किसको? सन। किसको ट्रांसफर नहीं कर रहा? अच्छा, सन को वो क्या देता है? एक्स की वाई। इसका मतलब वो कहां पर प्रेजेंट है? वाई में। और इसका मतलब ये डिसीज वाई लिंक्ड है। कैसी है? वाई। 2 हो गए। तीसरा, फीमेल ट्रांसफर इट डिसीज इट्स डिसीज टू सन। सन को डिसीज दे रही, इट इज एक्स लिंक रेसेसिव। कल मैंने पढ़ा रखा है, अगर अभी भी तुम्हारा आवाज नहीं आ रही तो तुम हो बेवकूफ। मैंने पढ़ाया था कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, कैरियर मदर से सन। याद आया? कितनी सन? 8%। कितने लड़के? 8%। कितनी लड़कियां? पक्का? और अगला पैटर्न, फीमेल ट्रांसफर
इट्स डिसीज टू बोथ प्रोजनी, दोनों प्रोजनी को ट्रांसफर करे, मेल को भी फीमेल को भी, बट फीमेल प्रोपेगेट इट। अब मैं हटाऊंगा तो पूरा हट जाएगा। अच्छा ये 3 लिख लिया आप? तीनों नहीं लिख पाए? 2 लिख लिए? चलो अच्छा 2 हम इनको मानते, मैंने नहीं लिखा। हाँ? पूरा हटा दे, हटाएंगे, पूरा हटाएंगे। पहले ये 2 बोल दे। अच्छा नहीं, मैं लिखूंगा बेटा, अलग से लिख दे रहा हूं। इमला नहीं, कोई जरूरत नहीं, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को इमला में नहीं बोल सकते। कल को तुम अगली बार तुम बोलो कि सर क्या किया पता नहीं। चलो एक बार मेरे लिए मेहनत डबल हो गई, लेकिन आपको उस मेहनत में जहां तक आपको आता है वहां तक रहेंगे। चलो बताओ, पेडिग्री में सबसे पहले क्या जानने की कोशिश करेंगे? या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव। और मैं भूल गया कि मैंने क्या पढ़ाया, अब आप मुझे पढ़ाओ। कैसे जानेंगे? एक क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन? अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव अफेक्टेड पेरेंट। इसके कितने जवाब? 2। या तो यस या तो नो। शाबाश। अगर यस हुआ तो ये रहे अच्छे बच्चे, इसका मतलब तुम्हें आया है, आ गया। डोमिनेंट होगा? नहीं है तो रेसेसिव। हाँ, ये सभी जनरेशन की ही बात हो रही है। तुम आइटम हो ना, तुमको मैंने पहले भी बोल रखा कि तुम आइटम हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इसीलिए मैंने सेंटेंस को हटा दिया, लिखा है तुम्हें हर अफेक्टेड इंडिविजुअल देखना है, केवल अफेक्टेड इंडिविजुअल देखना है। आ गया? हम बता रहे ना तुम आइटम हो। हाँ बताओ क्या देखना है? सारी जनरेशन की अफेक्टेड। मैंने इसीलिए पहला सेंटेंस हटा दिया, द डिसीज प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन। मैं पिछले साल वो लिखाया था, कोई बच्चा ये ना कहता कि सर वो कहीं गड़बड़ तो नहीं। और जनरेशन देखोगे तो उस जनरेशन में भी है। जनरेशन का मतलब हर इंडिविजुअल नहीं होता, जनरेशन होता है। चलो अब ये क्वेश्चन पूछो, अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव अफेक्टेड पेरेंट। केवल किसे देखना है? जिसको डिसीज है उसके पेरेंट देखने। अगर उनको डिसीज है तो नहीं है तो रेसेसिव। आया कि नहीं आया हीरो? आ गया। हाँ आ गया। वो है, ये थोड़ा स्लो है, पैसेंजर ट्रेन है, धीरे धीरे चलती है। हाँ पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैंने कहा था दूसरा काम हमें पता लगाना है कि बंदा डोमिनेंट है कि रेस्टोरेंट। ये तो हो गया। तो दूसरा क्या? ऑटोसोमल की। पक्का? तो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछने के लिए बोला, बोलो वेदर डिसीज फॉलो एनी पैटर्न। क्या डिसीज कोई पैटर्न फॉलो करती है? तो जवाब आएगा नो। बोलो क्या? नो मतलब लड़का और लड़की दोनों में बराबर जा रही। पैटर्न ना होना मतलब ये डिसीज लड़के और लड़की में बराबर जा रही। इसका मतलब ये क्या है? ऑटोसोमल। फिर से बोलो, ऑटोसोमल। और दूसरा यस, पैटर्न है। तो सर जी अगर पैटर्न है तो क्या हो सकता है? अब मैं 5 पैटर्न पढ़ाने जा रहा हूं, पहले इतना मुझे सिखा दो, हमें नहीं आता। पहला क्वेश्चन याद है? वेदर अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव अफेक्टेड पेरेंट। कितने जवाब? 2। या तो यस या तो नो। यस है तो नो है तो रेसेसिव। दूसरा क्वेश्चन, वेदर डिसीज फॉलो एनी पैटर्न। क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? जवाब 2 आएंगे, यस। अगर यस आया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नो आया तो ऑटोसोम। लड़का और लड़की में बराबर हो रही, ऑटोसोम। आपकी दोनों पेडिग्रियां कैसी हैं?
ऑटोसोमल, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई पैटर्न नहीं है। अगर पैटर्न है तो क्या होगा, इसलिए पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। पहला पैटर्न यस हुआ तो क्या होगा। सो फर्स्ट पैटर्न, मेल डिसीज किसको देगा, मेल को, सन को, किसको, सन, नॉट टू डॉटर। सॉरी, वही लिखे जो पहले लिखा था, बोलो। मेल डिसीज किसको देगा, डॉटर को। हाँ, डॉटर को दिया, नॉट टू सन, सन को नहीं दिया, केवल किसको दिया, डॉटर को। बोलो, एक्स लिंक डॉटर। ये चीज सीख लो और समझ लो क्यों ऐसा होगा। बताओ क्यों होगा, क्योंकि मेल अपना एक्स क्रोमोसोम अपने बेटे को देता है कि बेटी को, बेटी को, और बेटे को क्या देता है, वाई। तो अगर एक्स लिंक में कोई डिसीज है, या तो वो रेसेसिव होगी या तो डोमिनेंट। रेसेसिव होने पे गारंटी नहीं है कि लड़कियां बीमार हो, लेकिन डोमिनेंट होने पे लड़कियां बीमार ही होंगी। यस और नो। तो ये पैटर्न मिल सकता है, डॉटर को दे रहा डिसीज, बेटे को नहीं दे रहा, ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। दूसरा पैटर्न, मेल अपनी डिसीज सन को दे रहा, किसको दे रहा, सन, नॉट टू डॉटर, डॉटर को नहीं दे रहा। अब बताओ, ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जो बेटा अपने बेटे को देता है, मेल, वाई। वाई लिंक्ड डिसीज है, डोमिनेंट और रेसेसिव इसमें नहीं होते। ऐसी सारी डिसीज होलैंड्रिक डिसीज कहलाती हैं जो वाई लिंक्ड है। तो भाई मेल के दो पैटर्न हो गए, मेल ने अपनी डिसीज दे दी। अब आई फीमेल की बारी। ओके, सी, अफेक्टेड फीमेल ट्रांसफर इट डिसीज टू द सन, या कैरियर फीमेल अपनी डिसीज सन को दे। क्रिस क्रॉस कल पढ़ाया था, याद आया। ये कब होगा, एक्स लिंक रेसेसिव। या फिर सन या फिर मेल आर मोर अफेक्टेड। अगर किसी भी प्रोजनी में, किसी भी पेडिग्री में मेल ज्यादा अफेक्टेड दिखाई पड़े, बस मान लेना वो एक्स लिंक है। चौथा, डी, अफेक्टेड फीमेल ट्रांसफर ए डिसीज बोथ टू डॉटर एंड सन, यानी वो अपनी डिसीज डॉटर को भी दे रही है, सन को भी दे रही है, पर सन कैन नॉट प्रोपेगेट इट, सन इसे आगे नहीं बढ़ा रहे, डॉटर इसे प्रोपेगेट कर रही है। डॉटर इसे प्रोपेगेट कर रही। अब इसे समझने के लिए मुझे एक पैटर्न सिखाना पड़ेगा। इधर देखो सब लोग, पहले सब लोग ध्यान से देखेंगे तभी आएगा। होता क्या है कि ये जो ओवा होता है, ओवा का अपना न्यूक्लियस होता है और स्पर्म होता है, इसका भी अपना न्यूक्लियस होता है। जिस समय जाइगोट बनता है, स्पर्म का पूरा साइटोप्लाज्म बाहर रह जाता है और ओवा के साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज होते हैं दोनों न्यूक्लियस। बताओ ये एन की 2n, और ये 2n, जो 2n बना है ये बताओ क्या है, जाइगोट। और ये जो जाइगोट बना है, सब लोग सोच के जवाब देना, इसमें न्यूक्लियस तो दोनों के हैं लेकिन साइटोप्लाज्म, हाँ, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, नो सर, और डीएनए में एक जीन प्रेजेंट है, तो बताओ ये जीन मम्मा की हुई कि पापा की, हाँ? इसका मतलब ये जीन लड़के की हुई कि लड़की की, इस लड़का। अगर ये जीन लड़की से आई है तो बताओ ये दोनों में जा सकती है, लड़के में भी और लड़की में, लेकिन बेटा लड़का इसे आगे नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की जीन है, और माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। साइटोप्लाज्म किसका बढ़ेगा,
हाँ, इसका मतलब अगर कोई बीमारी लड़के और लड़की दोनों में है, लड़का उसे आगे नहीं बढ़ा रहा, लड़की उसे बढ़ा रही, इसका मतलब वो डिसीज माइटोकॉन्ड्रिया की किसकी है? और ऐसे डिसऑर्डर कहलाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, बोलो, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, या फिर इन्हीं को बोलते हैं मैटरनल डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर जो मम्मी ही दे सकती हैं, या फिर इन्हीं को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये रहे 4 क्लू, ये 4 पैटर्न है। 5वां सर ने, तुमने कहा था कहा होगा कि सर ने 5 बोले थे, मैं 5वां बताऊंगा। 5वां एक ट्रिक है, एंड इट्स नॉट लाइक कि सुनील ट्रिक ना, इट इज नॉट ट्रिक, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, सबको आती है। पहले ये 4 पैटर्न जानो, फिर वो ट्रिक मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो 4 पैटर्न बता पाओगे? हाँ बताओ। पता नहीं है, 2 मेल की हैं 2 फीमेल की, बता नहीं पा रहे हो, बताओ। मेल से डॉटर और सन को जा रहा है, सन को नहीं जा, बोलो। और मेल टू सन, डॉटर नहीं जा रहा, वाई लिंक। फीमेल टू सन, एक्स लिंक। फीमेल से दोनों, फीमेल से, लेकिन कौन प्रोपेगेट करेगा? फीमेल। मेल प्रोपेगेट नहीं करेगा। ये बोलो कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो कौन? अब एक क्लू है, अगर वो क्लू आपको आ जाए तो आपकी पेडिग्री देखते ही सॉल्व होगी। और वो क्लू का नंबर दूसरे नंबर पे रखना, यानी पहला क्वेश्चन पूछने के तुरंत बाद वो क्लू रखना। जिसको मैं 5वां बोल रहा हूं उसको आपके लिए दूसरा होना चाहिए पेडिग्री देखते वक्त। और वो एक क्लू है, क्या मेल टू मेल, मेल टू मेल इनहेरिटेंस है? यानी पापा बच्चे को इनहेरिटेंस दे रहे हैं। सर ये तो यहां पर भी है, नहीं, ये बार बार नहीं देखने को मिलेगा, ये मिलेगा। मेल टू मेल इनहेरिटेंस देखने को मिल जाए और तो इसे ऑटोसोमल मानना, और अगर ऑटोसोमल ना मिले तो इसे वाई लिंक मानना। क्या मानना? वाई लिंक। यही ट्रिक है। सर ये जो 5वीं चीज आपने बताई ये आफत है, ये समझ में नहीं आई, हमें मालूम है नहीं आती, आ जाएगी, परेशान मत। पहले 4 बताओ। अब इसे हटा दें? हाँ, सेव काय करें? काय सेव करें? यही तो तुम लोग को कमजोर बना रहा है। अब बिल्कुल नहीं रखेंगे हम। ये तुम सेव करके वहां जाओगे, जब एग्जाम देने जाओगे ले जाओगे, यहां सेव करो। चलो पहला क्वेश्चन, पता ही नहीं, हम बहुत टाइम लेके आए हैं, हमें कोई जल्दी नहीं। पहला क्वेश्चन, पहले क्या देखोगे? ऑटोसोमल एक्स लिंक, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। पता करना आसान है। पहला एक क्वेश्चन पूछोगे, अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट भी अफेक्टेड हैं क्या? आज जवाब कितने आएंगे? 2, या तो यस या तो नो। हो गया? यस हुआ तो, नो हुआ तो रेसेसिव। ओके, मेरे सामने कुछ पेडिग्रीज हैं, उनको मैंने 2 बार लिखा है। एक बार आप ट्राई करोगे, दूसरी बार ओरिजिनल जो था वही दिखाई पड़ेगा, तो उसमें लिखा होगा तो प्रूफ हो जाएगा कि मैं गलत नहीं पढ़ा रहा। तो जब नाम नीचे लिखा हुआ मिले तो उसमें सोचना कि सुनील सर ने लिखना हटाना भूल गए। तो मैंने जानबूझ के किया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैं ट्राई करवाने जा रहा हूं, कई बार कई चांस में आएगा आपको, लेकिन आ जाएगा। बताओ, क्या अफेक्टेड बंदे के डिसीज है? पापा डिसीज, मम्मा डिसीज है? मेल टू मेल ट्रांसफर है? या वाई लिंक नहीं हो सकता, क्योंकि वाई लिंक हमेशा मेल टू मेल जाता है, फीमेल टू मेल। लेकिन अगर मेल टू मेल ट्रांसफर हो रहा है, इट इज ऑटोसोमल। फिर से बोलो। तो बताओ ये पेडिग्री क्या है? पता ही नहीं सर। ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या अफेक्टेड बंदों के डिसीज हैं? अफेक्टेड डिसीज हैं? अफेक्टेड डिसीज हैं?
अब पैटर्न देखो, हर बार लड़की डिसीज ट्रांसफर कर रही, लड़की डिसीज ट्रांसफर कर रही, लड़की डिसीज ट्रांसफर कर रही, लड़का ट्रांसफर, बोलो एक्स लिंक, वाह बेटा। लड़की डिसीज लड़के और लड़की दोनों को दे रही, माँ दोनों को दे रही है, लेकिन कौन बढ़ा रही है? लड़कियां। बोलो, क्या ये माइटोकॉन्ड्रियल है? यस सर, नो सर। इधर देखो, डोमिनेंट, बोलो क्या है? डोमिनेंट। इधर बोलो, हाँ रेसेसिव। क्या बोलते हैं रेसेसिव? क्यों है ये? क्योंकि अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट अफेक्टेड। एक कंडीशन भी ऐसी मिल जाए रेसेसिव है, इस शब्द को बोलते हैं स्किपिंग। बोलो, अगर बेटा स्किपिंग प्रेजेंट है, स्किप किया है कोई जनरेशन, इसी को बोल रहे थे जनरेशन का स्किप करना। जनरेशन का स्किप करना होता है, हर इंडिविजुअल का स्किप करना नहीं। अफेक्टेड इंडिविजुअल के मम्मी पापा डिसीज नहीं है, इसे बोलते हैं डिसीज स्किप कर गई, नहीं हुई, इसका मतलब स्किपिंग प्रेजेंट है, तो क्या होगी? रेसेसिव। बोलो क्या? रेसेसिव। आगे बढ़ो, चलो। अफेक्टेड बंदों के डिसीज अफेक्टेड है? अफेक्टेड है? अफेक्टेड है? नो सर। तो डोमिनेंट होगा? यहाँ मेल टू मेल है, ऑटोसोमल होगा, और सारे वाई भी हैं, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो वाई लिंक या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। सर अब क्या करें? ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से जाओ। पहली बात, दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों मिले तो वाई लिंक लगाना। क्या लगाना? वाई लिंक। क्यों वाई लिंक? खाली मेल। खाली कौन डिसीज है? मेल। नहीं आया? आया? अभी मैं दोबारा सबसे करवाऊंगा ये, इसलिए देखते जाओ। पहला क्वेश्चन, कैसे रेसेसिव लिखा है? यहां जो देखा वो बेवकूफ था, यहां देखा था स्किपिंग है। कैसे? पेडिग्री देखते ही तुम्हें मालूम चल गया रेसेसिव। कैसे? ये केवल प्रैक्टिस है, क्योंकि बेटा अफेक्टेड बंदे के मम्मी पापा डिसीज, अफेक्टेड बंदे के मम्मी पापा डिसीज रेसेसिव है, और वाई लिंक कभी स्किप नहीं करता। वाई लिंक कभी स्किप नहीं करता। 3 बार बोलो, एक बार और एक बार, और यहां स्किपिंग है, इसका मतलब या तो ये हो सकता था वाई लिंक, और या तो ये हो सकता था एक्स लिंक। क्यों? क्योंकि मेल की प्रेवलेंस ज्यादा। कल मैंने लिखाया था, अगर कोई डिसीज ऐसी हो जिसमें मेल ज्यादा अफेक्टेड हो, वो एक्स लिंक की वाई लिंक? हाँ, एक्स लिंक। तो बताओ ये डिसीज कौन सी है? एक्स लिंक रेसेसिव। नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? हाँ बेटा देखो, पहले देखना है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल के मम्मी पापा को डिसीज है कि नहीं। नहीं है, इसका मतलब डिसीज नहीं है, तो क्या हो गई? रेसेसिव। अब एक चीज लिख दिया, रेसेसिव है, हो गया। अब पता लगाना है कि ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक है। अब पैटर्न में दिख रहा कि सारे लड़के बीमार है, लड़कियां बीमार ही नहीं है। लड़के बीमार है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वाई लिंक डिसीज हो, पर वाई लिंक डिसीज कभी स्किप, तो अब वाई लिंक है नहीं, तो अब एक्स लिंक हो सकता है। और एक्स लिंक रेसेसिव की बात भी हो सकती है, क्योंकि एक्स लिंक रेसेसिव किन में ज्यादा होता है? हाँ, मेल में। तो ये बताओ कैसा डिसीज है? एक्स लिंक रेसेसिव। आगे चलो, चलो करो। डोमिनेंट की रेसेसिव कैसे? हाँ, सब बेवकूफ हो। अफेक्टेड इंडिविजुअल देखने हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट अफेक्टेड। ये अफेक्टेड इंडिविजुअल का बम्बर नहीं है। आप देखो, अफेक्टेड इंडिविजुअल के अफेक्टेड, अफेक्टेड इंडिविजुअल के अफेक्टेड। लड़कियां इस डिसीज को आगे बढ़ा रही हैं और लड़के इस डिसीज को आगे नहीं बढ़ा रहे। बताओ, माइटोकॉन्ड्रियल है? यस। देखते ही लगी थी सर ये रेसेसिव है,
लगी थी देखते ही, अरे स्किप कर गया। तुमने देखा ही नहीं कि ये अफेक्टेड के मम्मी पापा यहाँ नहीं है, ये किसी दूसरे घर से आई है, बहू है, और तुम इसी के घर में मम्मी पापा ढूंढ रहे हो। सास सास होती है, कभी माँ नहीं हो सकती। हाँ यस सर, क्या उल्टी चीज पढ़ा रहे हो सकती है सास भी कभी। तो बताओ ये डिसीज एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक है कि माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे पता चला? क्योंकि लड़की ये डिसीज लड़की को भी लड़के को दोनों को कर रही है। लड़की ये डिसीज लड़कियों को और लड़कों दोनों को कर रही है। लड़के इस डिसीज को आगे, लड़कियां इस डिसीज को आगे बढ़ा रहे हैं। बोलो कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ माइटो। अब देखो, हाँ डोमिनेंट है। और क्या मेल टू मेल ट्रांसफर है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। नहीं आया? कैसे सर, कैसे ऑटोसोमल? कैसे? अगर कहीं भी मेल टू मेल एक जगह भी मिल जाए, ऑटोसोमल डोमिनेंट। फिर से बोलो, ऑटोसोमल। जो 5वां पॉइंट मैंने आपको सबसे बाद में लिखवाया था, ट्रिक है कि बेटा मेल टू मेल ट्रांसफर मिल जाए, इट इज ऑटोसोमल। और ये डोमिनेंट क्यों? क्योंकि इसमें स्किपिंग प्रेजेंट नहीं है। बोलो, डोमिनेंट की रिसेसिव, और दोनों में इक्वल है। बोलो, ऑटोसोमल रिसेसिव। फिर से बोलो, कोई पैटर्न नहीं है। आगे आओ। हर अफेक्टेड बंदे के पापा अफेक्टेड है, पापा अफेक्टेड है, पापा। वाई लिंक कौन सा है? वाई लिंक। कैसे वाई लिंक? क्योंकि अफेक्टेड के फादर अफेक्टेड है और उसके सन भी अफेक्टेड है, और ये डिसीज लड़कियों में नहीं है। आगे आइए। हाँ रेसेसिव लड़कियों में भी है, लड़कों में भी है। बोलो, ऑटोसोमल रेसेसिव। अरे यार देखो, स्किपिंग हो रही है, सारे मेल है। मेल में स्किपिंग, वाई लिंक क्या होगा? मेल ज्यादा, एक्स लिंक रेसेसिव। अगर मेल ज्यादा तो एक्स लिंक रेसेसिव। ये मैं पढ़ा चुका हूं भी। देखो, ये डिसीज लड़कियां कर रही हैं, ये पढ़ा दिए पीछे, आपने बोला था इसको। तो लड़कियां कर रही हैं, लड़के से आगे, लड़कियां इसे आगे बढ़ा रही हैं, और लड़कों को भी कर रही हैं लड़की। ये पेडिग्री आप सॉल्व कर चुके हो, उसका प्रूफ दे रहा हूं मैं। जहां से भी मैंने उठाया उसका प्रूफ दे रहा हूं कि भैया पीछे मैंने ये कराई थी और इसे माइटोकॉन्ड्रियल कराया था, ये माइटोकॉन्ड्रियल है। देखिए, रेसेसिव और मेल टू मेल ट्रांसफर है। बताओ, ऑटोसोमल। फिर से बोलो। अब देखो, पापा अपनी डिसीज बेटियों को दे रहे सारे लड़के बच गए। अच्छा बताओ, बेटियां नहीं, पापा अपने डिसीज बेटियों को दे रहे, पापा अपने डिसीज बेटियों को। एक्स लिंक डोमिनेंट। पापा अपनी डिसीज बेटियों को दे रहे, पापा अपने डिसीज बेटियों को दे रहे, एक्स लिंक डोमिनेंट। पक्का? आगे चलो, यही कर चुके हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट प्रूफ है वो इसी चीज का। एक्स लिंक डोमिनेंट। डोमिनेंट की रेसिव, ऑटोसोमल की एक्स लिंक। कैसे मालूम? मेल टू मेल ऑटोसोमल है। यस, खत्म। नहीं है, एक बार में कर पाओगे? अच्छा बताओ, पहले पांचों बताओ मैंने क्या करवाए थे। हाँ, पहला क्वेश्चन, whether disease present affected individual have affected parent। affected individual के भी पेरेंट अफेक्टेड है क्या? इसके कितने आंसर? 2। या तो यस या तो नो। अगर यस है तो नो, है तो नो, है तो रेसेसिव। नींद आ रही है? अच्छा बताओ, और दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, वेदर डिसीज फॉलो एनी पैटर्न। अगर नो है तो, हाँ ऑटोसोमल। यस है तो
यस है तो पैटर्न बताने पड़ेंगे। पैटर्न 4 है, एक ट्रिक है, 4 पैटर्न। पापा बेटियों को डिसीज दें, बेटों को डिसीज ना दें। बोलो एक्सलिंग। पापा अपनी डिसीज बेटों को दें, बेटियों को ना दें। वाई। मम्मा अपनी डिसीज लड़कों को दें, या फिर बेटा पेडिग्री में लड़कों का नंबर ज्यादा हो विथ स्किपिंग, एक्स लिंक रेसेसिव। ओके। और मम्मा अपनी डिसीज लड़कों को भी दें, लड़कियों को भी दें। लड़के इस डिसीज को आगे ना बढ़ाएं, लड़कियां इस डिसीज को आगे बढ़ाएं। यस और नो बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर मेल टू मेल ट्रांसफर हो रहा है क्या होगा? ऑटोसोमल। पक्का? भले ही बेसुरा बज रहा था, अब थोड़ी देर बाद बजेगा। अच्छा देखो ध्यान से बताओ कैसे ऑटोसोमल। अब मम्मी का समय, कोई भी अपने दिमाग में गार्बेज लेके मत जाना, देखना और हर पेडिग्री को सोचना क्यों। बताओ डोमिनेंट रेसेसिव। पहला क्वेश्चन पूछोगे क्या अफेक्टेड बंदे के पापा को डिसीज है? अफेक्टेड बंदे की माता को डिसीज है? तो क्या आप पेरेंट डिसीज हैं? डोमिनेंट है और ऑटोसोमल। कैसे? मेल टू मेल। पक्का? बताओ। डोमिनेंट है? पागल हो, डोमिनेंट लग रही है, लेकिन लड़के डिसीज को आगे, लड़कियां डिसीज को आगे, लड़कियां डिसीज लड़कों को और लड़कियों दोनों को कर रही हैं। चलो माइटोकॉन्ड्रियल है। अब देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट। पक्का? ये क्या है? रेसेसिव। ऑटोसोमल है। वाई की तरफ जा रहे हो, देखो इधर आओ। अंजलि नींद आ रही है? हाँ सर आ रहे। ए आगे बोलो। या तो ये वाई लिंक्ड है या तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। कैसे मालूम? अफेक्टेड बंदे के अफेक्टेड डिसीज है, अफेक्टेड के अफेक्टेड। बताइए अगर बेटा यहां देखा तो ये क्या? ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर वाई लिंक। वाई लिंक के फेवर में इसलिए क्योंकि लड़कियों को ये डिसीज मिली नहीं है। आगे आओ। हाँ रेसेसिव। और रेसेसिव में स्किपिंग है और सारे मेल है। वाई लिंक तो एक्स मतलब वाई लिंक नहीं है तो मेल को ज्यादा है। मेल को ज्यादा होने पर एक्स लिंक रेसेसिव। फिर से बोलो। अच्छा बताओ अभी देखो इधर रेसेसिव। क्या ये माइटोकॉन्ड्रियल है? ये देखो डोमिनेंट है, मेल टू मेल है। बोलो ऑटोसोमल डोमिनेंट। रेसेसिव इक्वल है ऑटोसोमल रेसेसिव। वाई वाई लिंक मे बी ऑटोसोमल डोमिनेंट बट वाई लिंक केवल मेल, केवल मेल। एक भी फीमेल होती है इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। समझ रहे हो? क्योंकि सब जगह मेल है तो ये किसके फेवर में है? वाई। रेसेसिव है ऑटोसोमल रेसेसिव। बोलो ये देखो एक्स लिंक मेल ज्यादा है विथ स्किपिंग। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया कर चुके हो आप। ये देखो ऑटोसोमल मेल टू मेल, मेल टू मेल है। इधर देखो पापा अपनी बेटियों को डिसीज दे रहे हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट। ऑटोसोमल कैसे? मेल टू मेल। और हर बार अफेक्टेड बंदे के पेरेंट अफेक्टेड हैं। हो गया? नहीं आया तो बताओ कितने क्वेश्चन पूछोगे? 5 नहीं 2। पहला क्वेश्चन याद है? बोलो वेदर क्या डिसीज बंदे, वेदर डिसीज अफेक्टेड इंडिविजुअल है अफेक्टेड पेरेंट, अफेक्टेड पेरेंट। अगर यस है तो, नो है तो पक्का। और उसके बाद पूछोगे क्या कोई पैटर्न है? अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो ऑटोसोमल। लड़के लड़कियां दोनों बराबर हैं तो ऑटोसोमल, नहीं है तो ऑटोसोमल। है तो पैटर्न ढूंढेंगे। पैटर्न कितने? 4। ट्रिक कितनी? 1। बताओ 4 पैटर्न याद है? 2 मेल से 2 फीमेल से।
और एक में ट्रिक है क्या, अगर मेल टू मेल ट्रांसफर है तो अब इसे बंद कर दो, क्योंकि क्लास हमारी ओवर हो गई। पहला चैप्टर जेनेटिक्स का ओवर हो गया। इति श्री प्रथमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी।